दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, 2 चरणों में हो सकते हैं गुजरात विधानसभा के चुनाव, हिमाचल के साथ आ सकते हैं नतीजे। ये आपको बता दें कि अक्टूबर महीने के अंत तक गुजरात चुनाव की घोषणा संभावित है। सूत्रों ने बताया कि गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 2 चरणों में हो सकती है। पहला चरण नवंबर के आखिर में और दूसरा चरण 4 से 5 दिसंबर के आसपास हो सकता है। गुजरात विधानसभा चुनाव की मतगणना भी 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के साथ कराई जा सकती है। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने कर दिया बड़ा वादा, कहा सत्ता में आए तो पुरानी पेंशन योजना करेंगे बहाल। ये आपको बता दें कि गुजरात चुनाव को लेकर अब राज्य की जनता से वादे करने की होड़ लगी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर एक ही सुर में ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने साल के अंत तक होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने पर राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल करने का ऐलान किया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार की पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा का जिक्र करते हुए गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने कहा कि गुजरात में यदि आम आदमी पार्टी सत्ता में आई तो पार्टी यहां भी ऐसा ही करेगी। इटालिया ने एक बयान में कहा कि पंजाब में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना आम आदमी पार्टी का ऐतिहासिक फैसला है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के फैसले से हजारों कर्मचारियों को फायदा होगा। आम आदमी पार्टी सत्ता में आने के बाद गुजरात में भी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करेगी। संयोग से विपक्षी कांग्रेस भी राज्य में सत्ता में आने पर पुरानी पेंशन योजना की वापसी का वादा करती रही है, जहां पर पिछले 27 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष दोशी ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने वाली कांग्रेस देश में पहली है। हमने इसे राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड में किया है। राहुल गांधी ने वादा किया है कि हम सरकार बनाने के बाद गुजरात में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करेंगे। और बड़ी खबर, बीजेपी ने हिमाचल चुनाव के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पीएम नरेंद्र मोदी समेत 40 नेताओं के नाम शामिल। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कुल 40 लोगों के नाम शामिल हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से ही सभी सियासी दलों ने यहां पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी हिमाचल की सभी सीटों पर जीत के लिए अपनी तैयारियां पूरी करने में जुट गई है। बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। बीजेपी की ओर से 40 सदस्यों वाली स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है। और बड़ी खबर, दीपावली के मौके पर युवाओं को पीएम मोदी ने दिया 10 लाख नौकरियों का तोहफा। रोजगार मेले की पहली किस्त में मिली 75,000 नौकरियां। ये आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेले का शुभारंभ कर दिया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि बीते 8 वर्षों में देश में रोजगार और स्वरोजगार का जो अभियान चल रहा है, आज उसमें एक और कड़ी जुड़ गई है। ये कड़ी है रोजगार मेले की। आज केंद्र सरकार 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दे रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए हम आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज केंद्र सरकार के विभागों में इतनी तत्परता, इतनी क्षमता आई है, इसके पीछे 7 से 8 साल की कड़ी मेहनत है। कर्मयोगियों का विकास संकल्प है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले का शुभारंभ कर दिया है। इस मेले के तहत 10 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी। इस अवसर पर पीएम मोदी ने 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। और बड़ी खबर, सुशील मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बोला जबरदस्त हमला, कहा नाक रगड़ लें नीतीश कुमार, बीजेपी के दरवाजे उनके लिए हो चुके हैं बंद। ये आपको बता दें कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। सुशील मोदी ने यहां तक कहा कि नीतीश कुमार नाक रगड़ लें तो भी बीजेपी के दरवाजे उनके लिए
लिए बंद हो चुके हैं। बीजेपी नेता का यह बयान राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी के संपर्क में हैं। प्रशांत किशोर के बयान के बाद पटना से लेकर दिल्ली तक तमाम तरीके के कयासों और अटकलों का दौर शुरू हो गया है। प्रशांत किशोर के बयान को लेकर सुशील मोदी ने बात करते हुए कहा कि नीतीश कुमार अपनी नाक भी रगड़ लें तो भी अब इस जन्म में बीजेपी के दरवाजे उनके लिए फिर से नहीं खुलने वाले। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर 2 बार बीजेपी को धोखा देने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी अब धोखा नहीं खाना चाहती। हालांकि सुशील मोदी ने प्रशांत किशोर के बयान पर प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने इतना ही कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि प्रशांत किशोर किस आधार पर यह बात कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि नीतीश कुमार किस बीजेपी नेता के संपर्क में हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि यदि नीतीश कुमार नाक भी रगड़ेंगे तो भी बीजेपी के दरवाजे अब हमेशा के लिए उनके लिए बंद हो चुके हैं। अगली बड़ी खबर, फसलों के एमएसपी पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। कहा दीपावली की चहल पहल में खो गया किसानों की मेहनत का एमएसपी। ये आपको बता दें कि केंद्र सरकार के 6 रबी फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी के ऐलान पर कांग्रेस ने कड़ावार किया है। पार्टी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार ने रबी फसलों की एमएसपी की घोषणा कर अपनी पीठ थपथपा ली, लेकिन किसान को ठक्कर फिर से खून के आंसू बहाने के लिए छोड़ दिया। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि दीपावली की चहल पहल और रोशनी में अन्नदाता किसान की मेहनत का एमएसपी फिर से खो गया। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि कड़वा सच यह भी है कि मोदी सरकार केवल एमएसपी की घोषणा करती है लेकिन एमएसपी पर खरीद नहीं करती। अगली बड़ी खबर, आज 58 साल के हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी समेत तमाम नेताओं ने दी जन्मदिन की बधाई। आपको बता दें कि आज गृह मंत्री अमित शाह अपनी 58 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं। इसी दिन साल 1964 को गृह मंत्री अमित शाह का जन्म हुआ था। पीएम नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह को उनके 58वें जन्मदिन पर बधाई दी और कहा कि वो देश की प्रगति के लिए कई प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ ही भाजपा के कई नेताओं ने भी गृह मंत्री अमित शाह को बधाई दी है। अमित शाह को बधाई देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अमित शाह भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए समर्पित तरीके से काम कर रहे हैं और वो उन्हें सौंपी गई हर जिम्मेदारी का कुशलता पूर्वक निभाते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और भूपेंद्र यादव ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की बधाई दी है। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को पसंद कर रहे लोग, सर्वे के नतीजों से उड़े बीजेपी के होश। ये आपको बता दें कि कांग्रेस को अब नया अध्यक्ष मिल गया है जिसकी पिछले कई सालों से चर्चा चल रही थी। वहीं राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में जुटे हैं। कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में इससे कांग्रेस को बड़ा फायदा मिलेगा। इसके बाद अब सबसे बड़ा सवाल जो आज लोगों के मन में उठ रहा है वो ये है कि क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से मल्लिकार्जुन खड़गे को 2024 की लड़ाई में जीत हासिल होगी। आपको बता दें कि फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों को ही लोग काफी पसंद कर रहे हैं और सर्वे के नतीजे हैरान करने वाले हैं। लोगों का मानना है कि 2024 में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर होगी। अगली बड़ी खबर, अशोक गहलोत और सचिन पायलट की खुलेगी फाइल, मल्लिकार्जुन खड़गे चलाएंगे अपना ब्रह्मास्त्र। ये आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में कांग्रेस को नया अध्यक्ष भले ही मिल गया हो लेकिन गैरगांधी होने के चलते आने वाले समय में उनका कई मुश्किलों से सामना होने का भी अनुमान है। 26 अक्टूबर को पद संभालने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने जो कई चुनौतियां आएंगी उनमें राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में कई सालों से चल रहा विवाद भी शामिल है। आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि अशोक गहलोत को हटाकर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान की फाइल को फिर से खोलेंगे। आपका क्या मानना है, क्या अशोक गहलोत को हटाकर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून के निशाने पर केवल मुसलमान हैं? 2024 में बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी। ये आपको बता दें कि भाजपा और आरएसएस परिवार के लिए मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। हाल ही के दिनों में पीएम नरेंद्र मोदी समेत आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और तमाम नेताओं ने इसे एक मुहिम की तरह उठाया है। साफ हो गया है कि आने वाले चुनाव में भी इसे एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी नजर आने लगी है। पिछले कुछ समय से अवैध धर्मांतरण और जनसंख्या संतुलन जैसे सवाल तेजी से उठने लगे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2019 में लाल किले से दिए अपने भाषण में बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताई थी। इसी वर्ष दशहरे पर नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या बढ़ने पर चिंता जताई और कहा कि जनसंख्या में असंतुलन से देश विभाजन का खतरा पैदा होता है। इसी क्रम में आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने प्रयागराज में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए एक कानून की जरूरत बताई। माना जा रहा है कि आरएसएस और सरकार के विभिन्न
मंचों से जनसंख्या वृद्धि पर व्यक्त की जा रही इन चिंताओं के निशाने पर मुसलमान हैं। आरोप है कि देश हिंदुओं की आबादी घट रही है जबकि मुसलमानों की आबादी विभिन्न कारणों से अनियंत्रित गति से बढ़ रही है। आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव में जनसंख्या नियंत्रण कानून एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा। अगली बड़ी खबर, प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को दे डाली कड़ी चुनौती। बोले यदि बीजेपी से कोई मतलब नहीं तो छोड़ दें राज्यसभा उपसभापति का पद। यह आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री पर बीजेपी की मदद का आरोप लगाने के बाद प्रशांत किशोर ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर बीजेपी से कोई भी मतलब नहीं है तो फिर उनके सांसद राज्यसभा उपसभापति पद क्यों नहीं छोड़ देते। बता दें कि नीतीश कुमार से अलग होने के बाद प्रशांत किशोर बिहार में अपने लिए राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं और लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। इस बीच प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के राज्यसभा उपसभापति होने पर भी सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने आगे यह भी सुझाव दिया कि आपके पास हर समय दोनों तरीके नहीं हो सकते। बता दें कि इससे पहले प्रशांत किशोर ने दावा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं। बीजेपी के साथ जाने के लिए उन्होंने अपने एक खास नेता को इस काम के लिए रिजर्व रखा है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में बिल पास कराने के लिए अपनी पार्टी का व्यक्ति लगाए हुए हैं और बिहार में गठबंधन बनाकर बिहार की जनता को एक बार फिर से ढकने की कोशिश की जा रही है। अगली बड़ी खबर, भारत और पाकिस्तान के मैच होने पर असदुद्दीन ओवैसी हुए खफा। बोले पाकिस्तान से इतनी दिक्कत है तो फिर मैच क्यों कराया जा रहा है। यह आपको बता दें कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भारत पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के मैच को लेकर बड़ा बयान दिया है। केंद्र के फैसले पर हमला बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यदि पाकिस्तान से इतनी दिक्कत है तो मैच क्यों किया जा रहा है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, इंडिया वर्ल्ड कप जीत पाएगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय